देखो सेकंड क्वेश्चन, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो हमको बिना चांदे और डी की सहायता से उसका यूज नहीं करना है और 45 डिग्री का कोण हमको बनाना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले प्रकार की और स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या बनाना है, हमको किरण बनाना है। ठीक है, अब किरण कैसी होती है, किरण जो एक बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, ये सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। किरण क्या होती है, देखो मैं यहाँ बता दूँ आपको, आप स्केल से बनाना, स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक, किरण के प्रारंभिक बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए और यहाँ दे दो एक्स दे दो, चलेगा, एक्स दे सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर 45, ये प्रारंभिक बिंदु ये रहा किरण का। किरण क्या होती है, जो एक बिंदु से अनंत दिशा तक, अनंत तक जाती है। ठीक है, रेखा अनंत तक जाती है। अब हमको क्या करना है, देखो प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ये प्रकार लिया हमने, पेंसिल इसमें लगाई, बराबर होनी चाहिए ये। ठीक है, उसके बाद हम देखो क्या करने वाले हैं, देखना अपने हिसाब से कोई भी चाप ले लेना, आप कोई सा भी आप चाप ले सकते हो। ठीक, देखो कोई सा भी चाप ले लेना, अपने हिसाब से ले लिया। बस इस चाप को यहाँ रखना है बिंदु ए पर, इस नोक को, प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखना और एक चाप यहाँ से घुमाता हुए यहाँ बिंदु ए पे रखना। ठीक है, हिलना नहीं चाहिए, यहाँ पे हिल रहा है तो आप हिलने मत देना। क्या बनाओगे, एक चाप बना लेना। ठीक है, मान लो ये चाप ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये बना। ठीक है, ये बना, कहाँ रखना है, बिंदु ए पर रखना है, यहाँ पर ए पर, और ये चाप आपको बनाना है। बन गया। अब क्या करना है, अब इस चाप को डिस्टर्ब मत करना, ऐसा ही रहने देना। और ये हमारे पास हमने काटा तो कहाँ पर आया, बिंदु, ये सी ले लो, सी पर आया। कहाँ आया, सी पर, ये बिंदु सी पर आया। तो बिंदु सी पर आप रखो इसको, यहाँ रखो सी पर, ऐसा का वैसा। और एक चाप यहाँ देखो, पहले ये नाप लेना कितने का है, कितने का आ रहा है, पहले ही देख लेना आपको यहाँ पर, है ना, कि आपने ये चाप कितने का लिया था, कितना लिया था आपने। ठीक है, यहाँ से कितना बनाया था, इसको डिस्टर्ब मत करना, ऐसा ही यहाँ रखना और एक चाप यहाँ काट देना। ठीक, ये काटा। ठीक है, काट दिया। अब एक चाप यहाँ काटना, इस पर रखकर, इसको डिस्टर्ब मत करना, एक चाप यहाँ काटना। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री ये दिखाया, 45 डिग्री का हम कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। और 90 का हम क्या कर देंगे, आधा। कितना होगा, आधा, 45 डिग्री। ठीक है, तो पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसको आधा कर देंगे। ठीक, तो पहले 90 डिग्री, देखो ये हो गया यहाँ से। अब इस चाप को आप डिस्टर्ब कर सकते हो, यहाँ ये खींच कर। ठीक है, देखो ये सी हुआ, फिर यहाँ पे आप डी लिख देना और यहाँ लिख देना ई। ठीक, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे, मतलब इनका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, देखो ऐसे खींचेंगे, यहाँ बिंदु डी पर रखना और आधे से ज्यादा दूरी लेना, आधे से ज्यादा दूरी लेना, आधे से ज्यादा दूरी ले ली। और एक यहाँ रखना बिंदु डी पर और एक चाप इधर काट देना, यहाँ से ये मतलब ऐसे। ठीक, और इस बिंदु ई पर रखना और एक चाप यहाँ काट देना, आपका चाप कट गया। ठीक, आपका देखो स्ट्रेट कटेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कटेगा जैसा मेरा कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपका स्ट्रेट कटेगा। आप स्केल से बनाओगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट। बस इन दोनों बिंदु क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, अब ये मान लो आपको बिंदु मिल गया होगा P। ठीक है, क्या मिल गया, ए पी ए एक्स। ये कितना डिग्री कोण आया, 90 डिग्री का आया। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए 45 किसका आधा होता है, 90 का आधा होता है। ठीक है, तो 90 का डिग्री का कोण कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, इस बिंदु से तो इस बिंदु तक। किस बिंदु से कहाँ तक बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक। बस ये दोनों बिंदु आपको ध्यान में रखना है, बस और कोई सा बिंदु आपको ध्यान में नहीं रखना है। ये 90 डिग्री का कोण कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। बस इन दोनों बिंदुओं का हम लंब समद्विभाजक खींच देंगे, जैसे पहले हमने इन दोनों को लंब समद्विभाजक खींचा था, वैसे ही इन दोनों का क्या खींच देंगे हम, लंब समद्विभाजक खींच देंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे,
आधे से ज्यादा दूरी लेना, सी पर रखना, बिंदु सी पर, और आधे से ज्यादा ले लेना। अब इन डी बिंदु को आप देखना है, आप तो ये देखना कि 90 डिग्री का कोण किन दो बिंदुओं के बीच बन रहा है, ठीक है, ये देखना आप बस। बिंदु सी पर रखो, सी पर रखा और आधे से ज्यादा दूरी ले लेना, ले लिया, ठीक है। अब एक चाप यहाँ काट दो, यहाँ पर ये यहाँ मैंने काटा है ये, ठीक। और यहाँ पे अब यहाँ रखो, यहाँ पर, ठीक है। अब एक चाप यहाँ काट दो, ये थोड़ा लंबा काटना तो कट जाए, इतना काट, ये कहाँ से काटा है, ये बिंदु सी से ये काटा, ठीक। अब यहाँ रखना और यहाँ काट देना, ठीक। आधे से ज्यादा दूरी लेगा, ठीक, ये काट दिया। अब ये बिंदु है, इन दोनों बिंदु क्या कर दो, मिला दो। 45 डिग्री का कोण, देखो 90 डिग्री का हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। मान लो ये हमारे पास बिंदु आ गया, खुद यहाँ पर ये आ गया, मान लो पी क्यू आ गया, ठीक है। तो कोण ए क्यू ए एक्स ये कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री, बस सिंपल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे देख रहे हैं, देखो मैंने रचना के पद लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, कोई वो नहीं ज्यादा भारी विशेष चीज, ठीक है। कितना डिग्री कोण बनाना, कितने 45 डिग्री का कोण हमको बनाना है, ठीक है। देखो एक किरण AX खींची, ये तो एक AX ये किरण मैंने खींच ली, ठीक है। ये रेखा मैंने किरण खींच ली। किरण के प्रारंभिक बिंदु A को केंद्र मानकर, इसको क्या मानकर, केंद्र मानकर, तथा किसी भी त्रिज्या का चाप खींचो, मतलब कोई सी त्रिज्या आप ले लो, कितनी भी बड़ी ले लो, ले लिया। मान लो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, है ना, आप कितनी भी बड़ी ले लेना, ठीक है। मैंने ऐसे किया था, ठीक है। जो किरण AX को बिंदु C पर काटती है, ये इतनी त्रिज्या ले लो यहाँ पर, और एक चाप A से करके ये मैंने ऐसा खींच दिया था, ठीक है। जो बिंदु C पर काटता है, जो किरण AX को बिंदु C पर काटता है, ठीक है। अब क्या नीचे सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड सॉरी। अब किरण पर स्थित बिंदु C को केंद्र मानकर, अब जो किरण पर C पर स्थित है, C जो स्थित है बिंदु, उसको केंद्र मानकर ये समान रखना, इस चाप को आप डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। यहाँ पे जो आपने लिया था ना चाप, जो ये चाप बनाया था आपने, उसको ऐसा ही रखना, इसको डिस्टर्ब मत करना, ठीक। कहाँ पर रखना, बिंदु C पर, और एक चाप एक और काट देना, जो कहाँ पर मिलता है, बिंदु D पर, यही तो लिखा मैंने। अब किरण पर स्थित बिंदु C को केंद्र मानकर समान चाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाप को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब आपने एक चाप खींच दिया अपने मन से, बस आप चाप खींचते जाओ इससे, ठीक है। अब किरण पर स्थित बिंदु C को केंद्र मानकर समान चाप खींचा, जो पिछले चाप को, जो आपने ये चाप काटा था, जो पिछला चाप को बिंदु D पर काटता है, मतलब ये D पर आपको काट देगा, आप C पर रखो, ये D पर कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, ठीक। अगली स्टेप क्या है, अब बिंदु D को केंद्र मानो, ठीक, को केंद्र मानकर समान चाप खींचा, मतलब बिंदु D को केंद्र मानकर समान चाप, इस चाप को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। इसको समान चाप रख के एक E पर काट दो, इसको ऐसा ही रखना, ठीक है। E क्या करा, अब बिंदु D को केंद्र मानकर समान चाप खींचा, जो पिछले चाप को बिंदु E पर काटता है, ये बिंदु E पर काटा, ठीक। अब बिंदु E व D का लंब समद्विभाजक खींचा, तो लंब समद्विभाजक किससे खींचते हैं, अब कर सकते हो आप डिस्टर्ब, चाहे अब इसको डिस्टर्ब कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, E और D का के बीच लंब समद्विभाजक खींचना है, तो आप बिंदु D पर रखना और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना, और एक चाप यहाँ काट देना, यहाँ काटा इस बिंदु D पर रखकर, और फिर बिंदु E पर रखना और एक चाप इधर काट देना, ठीक है। तो कैसा कुछ ऐसा कटेगा, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, ठीक है, मतलब आपका सेंटर में आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अब क्या है, हो गया लंब समद्विभाजक। अब बिंदु इनको मिला दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये P मिल जाएगा मान लो आपको। तो कोण कौन सा बन गया, ये कौन सा हो गया, PAX, कोण PAX कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, कोण PAX कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है, प्राप्त होता है। अब पिछले चाप पर स्थित बिंदु F, जो ये F आया हमारा, हमने इसको काटा तो इस पर आया F, ठीक है। F और बिंदु F व किरण पर स्थित बिंदु का लंब समद्विभाजक खींचा, जो पिछले चाप पर स्थित बिंदु F व किरण पर स्थित बिंदु, कौन सा है, किरण पर स्थित बिंदु C, ये रहा बिंदु, यहाँ लिखते हैं ना C, बिंदु C को का
लंब समद्विभाजक खींचा, मतलब आपको ये देखना है अब आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है, 45। अभी आपने 90 का बनाया, 90 का आधा क्या होता है 45 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण किन दो बिंदुओं के बीच बन रहा है, मतलब F बिंदु के बीच और C, बस इन दोनों का क्या खींच दो आप, लंब समद्विभाजक। तो इनका दोनों का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, जैसे इन दोनों का खींचा था ये वाला, वैसे इन दोनों का खींच दो। तो क्या कैसे खींचोगे, आधे से ज्यादा दूरी लो, बिंदु C पर रखो प्रकार को, तो पेंसिल से आधे से ज्यादा दूरी लो, एक चाप इधर काट दो और फिर F पर रखो और एक चाप नीचे काट दो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऐसा काटा था ये, और फिर इस बिंदु को मिला दिया। ठीक है, पिछले चाप पर स्थित बिंदु F और किरण पर स्थित बिंदु C का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु Q पर, ये बिंदु Q पर काटता है। ठीक है, इस प्रकार अभिष्ट कोण QAX बराबर 45 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, आप स्केल्स और प्रकार की सहायता से आप बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल है ना, बिल्कुल साफ बनेगा आपका। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा जो आना चाहिए, और आप उस कोण को नाप भी सकते हैं कितने डिग्री का कोण ये आ रहा है। ठीक है, ओके।